तो यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की बमबारी जारी है। रूस के सैनिक अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सैनिकों ने खार्किव में मिसाइल से हमला किया और वहां की रिहायशी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रूस के मिसाइल हमले के बाद ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इमारत से निकला धुआं पूरे इलाके में फैल रहा है। रूस के मिसाइल हमले के बाद पास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। इस इमारत की खिड़कियां भी टूट गई हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि जिस वक्त इस इमारत पर रूसी सैनिकों ने मिसाइल दागी उस वक्त उसमें लोग मौजूद थे या नहीं। तो रूस के रिहायशी इलाकों की स्थिति क्या है ये तस्वीरें बता रही हैं। रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्से इसी तरह से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शहर खेरसोन में तबाही मची है। रूसी सैनिकों के हमले में खेरसोन का फैब्रिका मॉल पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे रूस के हमले के बाद फैब्रिका मॉल का नामो निशान मिट गया है। चारों तरफ मॉल का मलबा है। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद मॉल का बाहर और अंदर का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हर जगह रूसी सैनिकों के हमले से तबाही मची है। Русский мир, блядь, наяву. रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो रहे हैं। खार्किव में आग है, धुआं है, चारों तरफ तबाही है। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में भीषण आग लग गई। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कैसे आग लगने के बाद इस कंटेनर डिपो से भयंकर काले धुएं का गुबार उठ रहा है। डिपो में आग लगने के बाद कई मीटर तक आग की लपटें उठ रही हैं। ये कंटेनर डिपो जहां पर आग लग गई इस हमले के बाद आसमान में कई मीटर तक आग की लपटें, धुआं नजर आता है। ये खार्किव की तस्वीर है जहां कंटेनर डिपो पर हमले के बाद उसमें आग लग गई। तो यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की बमबारी जारी है और यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ये तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर में रूसी सैनिकों ने खार्किव में मिसाइल से हमला किया, वहां की रिहायशी इमारत को ध्वस्त कर दिया। कैसे रूस के मिसाइल हमले के बाद यह इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है खेरसोन की तबाही जहां पर रूसी सैनिकों के हमले में खेरसोन का फैब्रिका मॉल तबाह हो गया। तीसरी तस्वीर है कैसे रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में आग लग गई। आप देख रहे हैं कैसे आग लगने के बाद इस कंटेनर डिपो से भयंकर काले धुएं का गुबार उठ रहा है। डिपो में आग लगने के बाद कई मीटर तक आग की लपटें उठ रही हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 13वां दिन है। रूसी सेना की यूक्रेन पर लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यूक्रेन पर रूस के स्पेशल ऑपरेशन की कई तस्वीरें साझा की गई। इस वीडियो में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में यूक्रेन की सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि रूस के हमले में यूक्रेन को किस तरह भारी नुकसान हुआ है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। रूसी सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहां एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार हमला कर रही है, वहीं यूक्रेनी सैनिक भी रूस का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास रूसी ठिकानों पर बमबारी की है। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी सैनिक रूस के ठिकानों पर तोप से गोलीबारी कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक गोले तैयार कर रहे हैं, तोप में गोले लोड कर रहे हैं और उसके बाद इन्हें रूस के ठिकानों पर दागा जा रहा है। यानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। यूक्रेन की सेना अभी पीछे नहीं हटी है। तो
रूस के सैनिकों का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है और इस बार रूस ने निकोलेव शहर में सशस्त्र बलों के गोदामों को अपना निशाना बनाया है। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद सशस्त्र बलों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हमला कितना खतरनाक था। हमले के बाद आसमान में कई मीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 13वां दिन है और यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों को लगातार जवाब दे रही है। खैरसोन में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के एक विमान का पता लगाया था और वहां एक विमान का मलबा दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि ये उसी विमान का मलबा है जो यूक्रेन के सैनिकों ने इंटरसेप्ट किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यह विमान कैसे पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन के कुछ दिन पहले यूक्रेन ने जारी की थी तस्वीरें कि रूस के 9 विमानों को मार गिराया है। यह आशंका है कि यह मलबा रूस के किसी फाइटर जेट का है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना बमबारी कर रही है। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूसी सेना एक के बाद एक बम गिरा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद आसमान में धुआं धुआं नजर आ रहा है। कैसे निकोलेव शहर में रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। ये उसकी तस्वीर пристреливаются. यूक्रेन की सेना रूस के हमलों को लगातार जवाब दे रही है। रूस के कई विमानों को गिराने का दावा किया गया है और यूक्रेन के रूसी मिसाइलों पर ड्रोन हमले का भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेनी सेना का ड्रोन रूस की जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल को अपना निशाना बना रहा है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूसी मिसाइल और आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। ड्रोन हमले का यह वीडियो किस जगह का है और किसने जारी किया, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें रूस की मिसाइल को तबाह होते हुए दिखाया गया है। रूस को यह यूक्रेन का जवाब है। और अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन के सूमी इलाके पर रूसी बमबारी की तस्वीरें, कैसे वहां बमबारी के बाद आग लग गई। Сука, ебаный в рот, блядь. Въебало в фирму какую-то, блядь. 2 воронки, нахуй. Одна здесь, одна вот этим. Въебало там, нахуй. Вот такая хуйня. Сука, ебаный в рот, блядь. Въебало в фирму какую-то. यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच यूक्रेन के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ताजा वीडियो यूक्रेन के जाइटोमीर शहर का है, जहां पर रूस सेना ने तेल डिपो को निशाना बनाया। रूस सेना के हमले के बाद तेल डिपो से लगातार आग निकल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रूसी सेना की भीषण बमबारी के बाद जाइटोमीर का यह ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग लगने के बाद तेल का काला धुआं भीषण रूप ले चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.